हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन थ्रेशोल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स को बिल्कुल इजीली समझने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर में इस चैनल की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। Students, previously we had studied about composition of the atmosphere और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, इन दोनों टॉपिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको क्वेश्चन जब भी आएगा एग्ज़ाम में, या तो आएगा कॉम्पोजिशन और या आएगा स्ट्रक्चर। कॉम्पोजिशन में क्या है, जो आपके एलिमेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़, अमाउंट्स वगैरह। और सेकेंडली हमारे पास है वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये जो चीज़ें हैं ये कॉम्पोजिशन का पार्ट आती हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की, उस टाइम पे हम बात करते हैं जो आपका एटमॉस्फेरिक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसके करेक्टरिस्टिक्स को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में आता है। देखिए, डेफिनेशन क्या है एटमॉस्फेयर की, जो अर्थ के अराउंड लेयर्ड स्ट्रक्चर है एयर का, उसे क्या कहा जाता है, जो एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, अब वो लेयर्स जो हैं उनको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको बांटा है हमने डिफरेंट लेयर्स में। सबसे पहली है आपके ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ को, जब हम वर्टिकली यानी इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ को, अर्थ सरफेस से जो आपका धरातल है उससे ऊपर जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो आपकी एक 8 से 18 किलोमीटर मोटी एक लेयर हमें फील होती है, या एक लेयर जो है यहाँ पे पाई जाती है, जिसे नाम दिया गया है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है पोलर एरिया में 8 किलोमीटर और इक्वेटोरियल रीजन में 18 किलोमीटर जो है वो पाई जाती है। एकमात्र ये ऐसी लेयर है जिसकी मोटाई में इतना वेरिएशन पाया जाता है। ये वेरिएशन क्यों है, इसका आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे या फिर आप मुझे थ्रू ऑडियो मैसेज जो है ये इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, एक हिंट दे देती हूँ कि इसका कनेक्शन जो है आपका वो एयर प्रेशर से है। अब आपको ये डिस्क्राइब करना है कि क्या चीज़ है, पोलर पे क्यों ये 8 किलोमीटर की है और जो आपकी ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे क्यों 18 किलोमीटर की है, एक चीज़। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो आएगी वो है आपके जितने भी सीजनल चेंजेस होते हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लाउड्स फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन क्यों होती है, देखिए, धरातल से 2 किलोमीटर की हाइट तक आपके डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स आपका काम करते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह, और ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड मॉइस्चर कंटेन होता जाता है और जो इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की प्रेजेंस में क्लाउड फॉर्मेशन जो है आपकी ट्रोपोस्फेयर की एक सबसे मेजर जो है आपकी वो घटना मानी जाती है। तो बारिश हो गया, बिजली चमकना हो गया और क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, ये सारा किस में है, ट्रोपोस्फेयर में है। आपका जो बायोस्फीयर है वो भी ट्रोपोस्फेयर का ही पार्ट आता है। ठीक है, मैक्सिमम आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। बात करेंगे अगर हम टेम्परेचर की, देखिए ये रेड लाइन जो है ये पूरे डायग्राम में टेम्परेचर को डिनोट कर रही है। ट्रोपोस्फेयर में अर्थ का, अगर हम अर्थ सरफेस के टेम्परेचर की बात करें तो अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर आपका नियर अबाउट 14 डिग्री सेल्सियस है, और आपका पूरी अर्थ का अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस ऑल एन एवरेज बैठता है। तो अर्थ पे टेम्परेचर जो है हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या है आपका डिक्रीज होता जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री और ये वैल्यूज़ आपकी माइनस में है, इस साइड आपकी प्लस में है। तो 40 डिग्री से आप देखते हैं कि टेम्परेचर हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है टेम्परेचर क्या है वो डिक्रीज होता जा रहा है, 0 डिग्री पहुंचा और यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस तक आपका ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है। -40-60 डिग्री जो है वो टेम्परेचर पहुंचता है। उसके बाद 18 किलोमीटर के बाद 18 किलोमीटर के बाद क्या आता है आपका, 2 किलोमीटर की मोटाई जो है उसे हमने नाम दिया है ट्रोपोपॉज का। ठीक है, ट्रोपोपॉज ये क्लियर कट 2 किलोमीटर का वो रीजन है जो आपका ऊपर की लेयर को इस ट्रोपोस्फेयर से अलग करता है। ठीक है, तो उस लेयर को क्या कहा जाता है, ट्रोपोपॉज कहा जाता है। एग्जैक्टली और इसके बाद की जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर।
ट्रोपोस्फेयर के बाद नेक्स्ट आपकी जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में कहेंगे समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाइट बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता है। -40 से अब धीरे धीरे बढ़ के क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस के करीब ये लगभग पहुँच रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटो का मतलब होता है जहाँ सब कुछ स्टैटिक है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी अप्स एंड डाउन्स थे आपके वेदर के कंडीशंस के या जो भी थे, वो क्या हो जाते हैं, एक तरह से स्ट्रेटिक फॉर्म में आ जाते हैं। इसीलिए इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल। यहाँ पे तापमान कैसे रहता है, लगभग समान रहता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे एक जो इसकी हाइट है वो मानी जाती है 18 किलोमीटर के बाद कितनी है, 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर की हाइट तक आपका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। इस समताप मंडल में एरोप्लेन्स जो हैं आपके वो चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वेरिएशंस है, जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो क्या है, लगभग शांत कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में वो चेंजेस क्या है, बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं। इस स्टेबल कंडीशन के कारण ही यहाँ पे आपके एरोप्लेन्स जो हैं वो इजीली नेविगेट वो कर पाते हैं। मतलब जो आपके एरोप्लेन्स हैं वो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में ही चलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है वो है ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर किसका पार्ट है, वो है स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट। देखिए, 15 से 35 किलोमीटर की जो आपकी हाइट है, स्ट्रेटोस्फेयर कितना बोला आपको, 18 से 50 किलोमीटर, और इस एरिया के बीच में 15 से 35 किलोमीटर का जो एरिया है उसे हमने नाम दिया है आपका ओजोनोस्फेयर। ये लेयर जो है, ओजोन परत जो है वो इस एरिया में पाई जाती है, जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से यानी यूवी रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है, सारे बायोस्फीयर की। ठीक है, यह है आपका ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ओजोनोस्फेयर का निर्माण टोपोस्फेयर में क्यों नहीं हुआ या ऊपर की लेयर्स में क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि देखिए, हमारे अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे आपकी जो है वो हैवियर गैसेस जो हैं वो नीचे को बैठी हुई मिलती हैं हमें। देखिए, हमने गैसेस के बारे में पढ़ा ना। ठीक है, तो आपकी जितनी भी जो आपकी हैवियर गैसेस हैं, ऑब्वियसली वो क्या पाई जाएंगी, अर्थ सरफेस के नज़दीक पाई जाएंगी, और जो आपकी लाइटर गैसेस हैं उनका एक्सपेंशन थोड़ा ज़्यादा अपर लेयर्स तक भी पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है आपकी वो एक हैवियर मानिए, या आपकी कंपेरेटिवली बाकी गैसेस के कंपेरेटिवली एक हैवियर गैस है, जो इस लेयर तक जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए बाहर से सन की जो रेज हैं, ये होता क्या है कि जो आपका सन है, सन से आपकी यूवी रेज जो है वो आती हैं, और ओजोनोस्फेयर में यहाँ तक क्या है, आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो जैसे ही मान लीजिए ये है आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ये आपका नीचे ये ट्रोपोस्फेयर था, यहाँ पे आपका ये ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर वाला पोर्शन है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर वाला पोर्शन है। अब जैसे ही सन से यूवी रेज आएंगी, यहाँ पे ऑक्सीजन यानी O2 कंटेंट है। इस O2 कंटेंट को इसने सिंगल पार्टिकल में तोड़ दिया। ये क्या हो गए, सिंगल ऑक्सीजन पार्टिकल बन गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये O2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिंगल O कंटेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ये O2। ठीक है, ये सिंगल ऑक्सीजन कंटेंट में कन्वर्ट हो गई। अब ये सिंगल कंटेंट जो है ये मिल के ये क्या बना देंगे, O3 बना देंगे। ये मिलके क्या बना देंगे, O3 बना देंगे। तो इस तरह से क्या है, जैसे ही यूवी रेज ऑक्सीजन के कंटेंट में आती हैं और उसके पार्टिकल्स को तोड़ती हैं, और फर्दर जब वो पार्टिकल्स जुड़ते हैं तो वो O3 के रूप में जुड़ के क्या बना देते हैं, ओजोन लेयर का निर्माण कर देते हैं। और ये ओजोन लेयर क्यों इसी पोर्शन में पाई जाती है, क्यों 15 से 35 किलोमीटर में पाई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस पोर्शन तक ही ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद ऑक्सीजन आपकी विरली हो जाती है। तो यहाँ तक कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जैसे ही वो ऑक्सीजन के कंटेंट में आएगी यूवी रेज, यहीं पे वो पार्टिकल्स को तोड़ देंगी, और यहीं पे ऑक्सीजन से ओजोन लेयर का निर्माण हो जाएगा।
उसके बाद आता है आपका मेसोस्फेयर, जिसे मध्यमंडल भी कहते हैं। मध्यमंडल की मोटाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। और मध्यमंडल एक ऐसा पोर्शन है आपका जहाँ पे आपको मीटियोर शावर जो है वो देखने को मिलता है, जो आपको उल्कापात होता है ना, उल्कापात या शूटिंग स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं, टूटते हुए तारे, वो घटनाएं जो हैं आपकी मेसोस्फेयर में देखने को ऑब्जर्व होती हैं हमें। ठीक है, यह है मेसोस्फेयर। बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है मेसोस्फेयर में फिर से क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर की तरह क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और ये 0 डिग्री से टोटली आपका -100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है मेसोस्फेयर में। देखिए, टेम्परेचर की बात की जाए तो पहले क्या है, इस लेयर में हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर आपका कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये एक आपका ऑर्डर जो है वो टेम्परेचर का बन जाता है। मेसोस्फेयर में क्या है, आपका -100 डिग्री तक आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है। साथ ही साथ मेसोस्फेयर आपकी वो लास्ट लिमिट है जहाँ तक आपके हायर क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। बहुत रेयरली यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपके क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, और इसके बाद जो है क्लाउड फॉर्मेशन टोटली आपका ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। वैसे तो क्लाउड फॉर्मेशन आपकी ट्रोपोस्फेयर की घटना है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको वन वर्ड में आ सकता है ये, तो क्लाउड फॉर्मेशन ट्रोपोस्फेयर की घटना है। लेकिन हाँ, एक्सेप्शनली मेसोस्फेयर तक भी आपके जो हायर क्लाउड्स हैं वो देखने को कभी कभार मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो है क्लाउड फॉर्मेशन आपका टोटली ज़ीरो हो जाता है। मेसोस्फेयर जो है आपका शूटिंग स्टार्स या मीटियोरॉइड्स के लिए जाना जाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट लेयर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर क्या है, -100 डिग्री से धीरे धीरे आपका इंक्रीज होना शुरू हुआ है। ठीक है, इंक्रीज होना शुरू हुआ है। और थर्मोस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ की जो एयर है वो आपकी चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में पाई जाती है। अब ये चार्ज्ड क्यों है, देखिए इसके बाद जो है ना, वैसे ही हमारा वायुमंडल विरला होता जाता है। बिल्कुल आपका जो गैसेस की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ही बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे गैसेस की कंसंट्रेशन फिर भी है। जो आपकी लाइटर गैसेस हैं वो आपकी, जैसे आपकी हाइड्रोजन, हीलियम जो हैं, वो गैसेस आपकी फिर भी यहाँ पे हैं। अब क्या होता है कि सन है, मान लीजिए सन से आपकी जो रेज़ हैं, अब देखिए सूरज की जो किरणें हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़, वो जैसे ही यहाँ की लेयर्स की गैसेस के कंटेंट में आती हैं तो वो क्या है, वो एकदम से इधर की एयर को चार्ज पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये थर्मोस्फेयर जो है वो इसकी एक करेक्टरिस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एयर जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा इसकी हाइट क्या है आपकी, 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। किसी बुक में आपको 640 भी मिलेगी, तो ये वेरी करता है आपका, लेकिन ऑल एन एवरेज कितना है आपका, 80 to 700 किलोमीटर्स। साथ ही साथ थर्मोस्फेयर जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसका नीचे का पोर्शन है उसको हम कहते हैं आइनोस्फेयर। बेसिकली ये आइनोस्फेयर है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, आइनोस्फेयर, ये आइनोस्फेयर है जो आपका थर्मोस्फेयर का ही एक पार्ट माना जाता है। आयन मंडल हिंदी में कहेंगे। आयन मंडल जो है वो आपका, जो आपका तापमंडल है उसका पार्ट माना जाता है। ठीक है, थर्मोस्फेयर का पार्ट है आइनोस्फेयर। यहाँ पे आपके जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं, ये जो जैसे ये आपके नेविगेशन है, और आपके सिविलियन जो आपके प्लेन्स होते हैं वो तो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में आपके ज़्यादा माने जाते हैं, जो आपके ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ एक रॉकेट्स जो है आपके, वो थर्मोस्फेयर की हाइट तक भी उड़ते हैं। ठीक है, और नेविगेशन नहीं, सॉरी, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी थर्मोस्फेयर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर मानी जाती है। क्योंकि देखिए, जितना भी आप अपने अपने मोबाइल पे जीपीएस का आप रिज़ल्ट देखते हैं कि आपकी गाड़ियाँ ट्रैक हो रही हैं, या मान लीजिए आप रेडियो पे कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, टीवी पे आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, तो उन सब का प्रसारण जो है वो सैटेलाइट के थ्रू, या आप मानिए कि उसका जो वैश्विक प्रसारण है वो आपको इसी लेयर की वजह से देखने को मिलता है। क्या होता है, अर्थ से सिग्नल भेजे जाते हैं ऊपर, इन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके लगे होते हैं उनकी तरफ, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक उन सिग्नल्स को अर्थ में भेजता है, और हम सभी के टीवी चैनल पे, मोबाइल पे वो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस थर्मोस्फेयर वी विल नॉट बी एबल टू सी दिस टेलीकास्ट। ओके, तो जितने भी आपके टीवी टेलीविज़न के टेलीकास्ट हैं, रेडियो टेलीकास्ट हैं, वो हमें इस थर्मोस्फेयर के कारण ही
देखने को मिलते हैं। एक ये सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट इसका रोल है। देखिए हर लेयर का एक अपना रोल है। इसका है आपका सीजनल चेंजेस, इसका है आपका ट्रांसपोर्टेशन, इसका है आपका म्यूटेशार वगैरह हमें देखने को मिलता है, और इसका है आपका जो कम्युनिकेशन है आपके, वो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं ना, वो भी इसी रेंज के में ही आपके आ जाते हैं। और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोस्फेयर जो है आपकी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपकी 700 किलोमीटर से 1000, या ये मान लीजिए कि इसका कोई आपका स्पेसिफिक जो लास्ट लेयर है उसका कोई स्पेसिफिक आपका बाउंड्री नहीं है, ठीक है। इसके बाद हवा जो है आपकी, जो आपकी गैसेस हैं वो एकदम से विरली होती जाती हैं, और वो कब जाके आउटर एटमॉस्फेयर में या आप कहें कि स्पेस में जाके कन्वर्ट हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, इसका कोई आइडिया ही नहीं है। तो यहाँ पे आपकी गैसेस की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम देखने को मिलती है, बिल्कुल लाइटर टाइप की गैसेस हैं यहाँ पे। और ये आपका एक मान लीजिए कि ये हमारा स्पेस की एंट्री है। तो आपके जितने भी आपके स्पेस क्राफ्ट होते हैं या स्पेस स्टेशंस हैं वो सारे आपके एक्सोस्फेयर के बाहर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसा है, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए।